के साथ लड़की के दोनों भाई भी, उनकी वालदा, उनकी मिसेस। सबसे पहले तो अदालत के गेट के ऊपर बड़ी बदमज़गी हुई 11 बजे के करीब। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि लड़की की फैमिली को अंदर अदालत में नहीं जाने दिया जा रहा था। किसने जाने नहीं दिया? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कुछ बातें डक्की भाई के हवाले से आपसे के साथ करनी है। आज डक्की भाई का केस लगा हुआ था और आपको कल बताया था एक पोस्ट करके कि कल आपको खुशखबरी देंगे, लेकिन अभी तक खुशखबरी जो है वो मंजर यहाँ पर नहीं आ सकी। हाँ, आज केस में क्या हुआ और जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, तमाम तफसीलात जानेंगे फ़ियाज़ रामे साहब से। फ़ियाज़ रामे साहब, मैंने पोस्ट करके लोगों को ये बताया कि आज इंशाल्लाह कोई खुशखबरी सुनाएंगे, क्या बना आज? भाई क्या खुशखबरी सुनानी, आज पूरी फैमिली आई हुई थी अदालत में बड़ी होप के साथ। लड़की के दोनों भाई भी, उनकी वालदा, उनकी मिसेस। सबसे पहले तो अदालत के गेट के ऊपर बड़ी बदमज़गी हुई 11 बजे के करीब। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि लड़की की फैमिली को अंदर अदालत में नहीं जाने दिया जा रहा था। किसने जाने नहीं दिया? अब एक पुलिस एहलकार जो होते हैं जी, उन्होंने कहा कि हालांकि किसी भी साइल को केस सुनने से नहीं रोका जा सकता और उनका केस पहले नंबर पे था। तो हमने अदालत को कोशिश किया वहाँ पे एहलकारान को कि जनाब ये हमारा पहले नंबर पे केस लगा हुआ है और ये उनकी मिसेज और मदर हैं और बाहर काफ़ी ज़्यादा रश है, तो इनको आप अदालत में अलाउ कर दें, वेरी फर्स्ट केस है, कहीं हेयरिंग मिस ना हो जाए। जिस पर उन्होंने रोका, फिर हमने उनको शटअप कॉल दी और लंदन लॉ ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने अलाउ किया, यानी हो हम अंदर चले गए। वेरी फर्स्ट हमारा केस जो था उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आए हुए थे, पूरी नेशनल साइबर क्राइम की टीम विद रिकॉर्ड अदालत में मौजूद। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वही टीम है जब जिला कचहरी में यहाँ उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता था, क्या नाम है, सेशन कोर्ट में, तो वहाँ पर ना टाइम पे पेश करते थे, अक्सर होता था कि आते ही नहीं थे। आज बड़ी जल्दी आए हैं, बड़ी वक्त की पाबंदी दिखाई है। यार फिर अबू तो अबू होता है ना, ये डिपेंड करता है अदालतों की अपनी सेक्रेटरी के ऊपर। जज इज़ जज इवन ही इज़ इन बाथरूम, ठीक है। ये जज को पता होना चाहिए कि मेरी हैसियत क्या है, ठीक है। किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की क्या मजाल है कि अदालत ने ऑर्डर किया हो वो 8 बजे रिकॉर्ड लेकर ना आए, ऐसी की तैसी नहीं उसकी। यार ये उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है कि वो अदालती प्रोसीडिंग में रुकावट क्रिएट करे। नीचे तो उन्होंने डिले ही कर दिया था, नीचे तो आपने देखा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। नीचे तो उन्होंने अदालती प्रोसीडिंग को ही लिंगर ऑन करवा दिया। जुम्मे वाले दिन हेयरिंग थी नहीं भट्टू साहब की अदालत में, याद है। वो 12 बजे रिकॉर्ड पेश किया, जज साहब ने कहा मैं क्या करूँ, चलो जी मंडे की पेशी पड़ गई जी। तो ये अदालतों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी, और बाद में वही करप्ट ऑफिसर ने 10 करोड़ पे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि मैं हमेशा इस केस में एक बात करता हूँ, 3,26,420 अमाउंट, मुझे वो अमाउंट जो है वो याद हो चुकी है। वो अमाउंट तकरीबन बनती है 9 करोड़ के करीब, जो शोएब रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र मार ली। ये क्या स्टोरी है? अब ये बताएं, ये अमाउंट जो है वो क्या नाम है, हुकूमत के पास थी। ये तो केस ख़त्म होना था, फिर डक्की भाई को वापस मिल जानी थी। अगर उसका वो चीज़ें वगैरह दे देते, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दे देते, तो जिसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र मार ली। यार ये बेसिकली केस प्रॉपर्टी थी, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कब्जे में होती है, फिर अदालत इसको अदालत में भी मंगवा सकती है। तो उसकी एक्सेस इसके पास थी, इसने अपने अकाउंट में शेर बब्बर ने ट्रांसफ़र कर ली। अब ये देखें ना कितना पावरफुल है, रिकॉर्ड ये नहीं लेकर आता जज साहब से, ना किसी अदालत का इसको खौफ है, इसीलिए तो आज ये जेलों में है। और मैं तब हमारे जुडिशल सिस्टम को मानूंगा अगर इनको 10 साल सज़ा होगी, ठीक है। आपको लगता है 10 साल सज़ा होगी? वो कहाँ होनी है भाई, इनके इस्तीफे भी नहीं एक्सेप्ट होने, क्या बात कर रहे हैं। इस्तीफे तो मैंने सुना वो दे दिए हुए हैं। वो कहाँ, जब एक्सेप्ट होंगे मुझे बताना। उन्होंने लिख देना है कन्वर्टेड टू 155C, इस्तीफे को 155C की कार्रवाई में कन्वर्ट कर दिया गया, चलो जी सज़ा दे दी है। अच्छा, मैं आज की हेयरिंग के ऊपर आता हूँ। आज क्या हुआ कोर्ट रूम में, और ये सारी बताइएगा मामला ज़रा। देखें आज अदालत ने इसको जैसे ही आर्गूमेंट के लिए पेश हुए ना, उससे पहले अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि पता नहीं ऑफेंसेस बेलेबल इन नेचर हैं, तो जज साहब ने कहा इसके ऊपर आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है, चलो जी बेल तो देने हैं। तो मैं भी ये भी समझ के आ रहा था कि आज जो है उसको बेल हो जानी है, और मैं भी ये समझ रहा था। मैं कि शायद जज साहब ने कहा कि चलो यार इस पर अब क्या आर्गूमेंट है, बस करो ठीक है। अब हाई कोर्ट का एक डेकोरम होता है, लेकिन वो कहानी और निकल आई। उन्होंने कहा जी मैं ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न इस केस को नहीं सुनना चाह रहा, और उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, ये वजूहात समझ अक्सर हम सुनते हैं सियासी केसेस में, जिसमें सियासी केसेस सुनने से वो मना कर देते हैं अक्सर कोई भी जज कि आप जो है ना चीफ जस्टिस को भेज दें, वो आगे जो किसी को रेकमेंड कर देंगे वो सुन लेंगे। ये सियासी केस तो नहीं है, ये ज़मानत का केस है। क्यों, ये वजह क्या बनी है?
हाँ, देखें ये अब ये तो हमारी समझ से बाहर है कि क्यों, लेकिन कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, जिसकी वजह से अदालत ने मना किया, वो नातिक साहब क्यों मुझे मरवाना है आपने? चले आज ये एक आप भी मेरा बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, हाई कोर्ट का अल्लाह ताला इकबाल बुलंद रखे जनाब, मैं इस पे मेरी कहाँ इतनी हैसियत, मैं इस पे कोई कमेंट कर सकूँ, ठीक है, लेकिन ये आप भी समझते हैं। नहीं मैं नहीं समझता। ये आप समझते हैं, आप समझना नहीं चाह रहे, आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, जब जज साहब ने बोला कि मैं ये केस जो है चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूँ, सुनने से माजरत करता हूँ, मैं नहीं सुन सकता, तो उस वक्त उनके तासुरात क्या थे, उनकी फैमिली, क्योंकि आप कोर्ट रूम में मौजूद, उनकी फैमिली भी मौजूद थी वहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, उन्होंने होप थी, उन्होंने कहा जी क्यों इनकार कर दिया सुनने से, एक नई शौक में वो चले गए थे। और उसके बाद फिर उनकी मदर जो है वो अब लीगल टीम के ऑफिस में चली गई, पूरी फैमिली। काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। बाकी एनी हाउ फिर उनकी लीगल टीम ने रिक्वेस्ट की कि आज सर रिकॉर्ड आया हुआ है सुन लें, उन्होंने फिर भी इनकार किया। फिर उन्होंने कहा जनाब अगर आप मेहरबानी करके इसको आज के लिए फिक्स कर दें। उन्होंने कहा ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, मेरा नहीं, उधर जाएँ जाकर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, करवा लें अगर होता है तो। लेकिन देखते हैं अब नई कि कौन सी अदालत में लगता है। अगर तो आज ही किसी अदालत में लगा है तो रिकॉर्ड आया हुआ है, आज समाअत हो जाएगी। अगर कल या परसों में जाता फिर दोबारा नोटिस होंगे, कोई हफ्ता पड़ जाएगा। मतलब आपको लगता है कि आज समाअत हो जाएगी? अगर आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब चाहें तो किसी को भी मार कर सकती हैं, लेकिन वो क्योंकि जज साहब ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिक लिखा नहीं है ना कि मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आज ही लगवा लें कहीं नहीं, पे। वो उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर सकता ये चीफ जस्टिस को, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि वो नहीं सुनना चाहते। ठीक है, चलें हमारे साथ फ़याज़ रामेद साहब मौजूद थे, उनसे डिटेल में हमने बात की। आज डक्की भाई का केस लगा हुआ था बाद ज़मानत का, और आज जो है अदालत ने ये फ़ैसला सुनाते हुए केस जो है वो सुनने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात के बाइस ये केस जो है मैं नहीं सुन सकता, लिहाजा ये केस मैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम को ये जो है अर्साल कर रहा हूँ, वो इस पर फ़ैसला करेंगे कि इस पर कौन जो है ये केस सुनेगा। इस पर जो उनके वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि काइंडली आज जो है रिकॉर्ड भी आया हुआ है, तफ्तीशी अफसर भी यहाँ पर मौजूद है, कोशिश गुजारिश के आपसे कि आज जो है कहीं भी केस एडजस्ट करवा दें, आज इसकी समाअत हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस के पास चल जाएँ कि उनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो अगर सुनना चाहें तो मैं भी आज जो है लग जाए। लेकिन आज उम्मीद नहीं लग रही कि आज ये केस जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा। बहुत मुश्किल हो भी सकता है, जो भी अपडेट होगी आपको बता देंगे। लेकिन अगर आज ये केस नहीं सुना जाता तो मे भी 2 से 3 दिन के बाद इस केस की दोबारा हेयरिंग होगी। और इस मौके पर उनकी फैमिली जो है बड़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आई, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके जेहन में यही था कि आज जो है मे बी बेल जो है वो कन्फर्म हो जाएगी, चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे थे, क्योंकि रिकॉर्ड भी आया हुआ था वहाँ पर और लग ये रहा था देखने से कि आज जो है ज़मानत हो जाएगी। लेकिन ज़मानत नहीं हो सकी। और इस केस में क्या क्या अपडेट होती हैं, क्या क्या मज़ीद चीज़ें निकल के सामने आती हैं, आपको बताते रहेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।